ये जो रास्ता, ये जो सफ़र, ये मंजिल जो हम बढ़ रहे थे, हम कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बढ़ रहा था या सवाल बढ़ रहे थे, जवाब बढ़ रहे थे या फिर मैं बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये एक मकसद से एक सफ़र शुरू किया गया जिसको मैं पूरा करता चला जा रहा था, और इन्हीं मकसद के साथ, इन्हीं सवालों के साथ मैं पहुंच गया ऐसे रास्ते पर जो मुझे वाटरफॉल तक ले जाता था। वाटरफॉल जहां लोग जाते हैं मस्ती के लिए, एंजॉय के लिए, और अच्छे दिन, सुहाना पल, अच्छी ताज़ी हवा, अच्छे दिन बिताने के लिए। वहाँ पे एक परिवार भी आया हुआ था जहाँ छोटे छोटे बच्चे मस्ती कर रहे थे पानी में झमाझम, और वहीं पे बड़े बुजुर्ग सब बैठे हुए थे। कोई खाना बना रहा था, कोई गाना बजा रहा था। अच्छा लग रहा था एक परिवार का हंसता भरा दिन देखते हुए। लेकिन ये जो एक अभिशाप है ना, ये जो एक परेशानी है ना, जो साथ साथ चल रही है समाज के साथ, कुछ लोग वहाँ पे दारू भी पी रहे थे, और दारू पीते हुए एक अभद्र टाइप के गाने बजा रहे थे, और जो परिवार के साथ आई हुई महिलाओं के लिए इशारे कर रहे थे। क्या परिवार के उन युवकों का खून नहीं खोल रहा होगा, लहू नहीं खोला होगा जो हमारा खोल रहा था? लेकिन नज़रअंदाज करते हुए बेचारे, क्योंकि परिवार थे, दारू पीने वाले लोग ज़्यादा थे, परिवार के साथ आए हुए आदमी कम थे, तो ऐसे में मेरा मन किया कि मैं एक कदम बढ़ाऊं और उनसे जाके पूछूं दारू वालों से, क्या आपके घर पे बहू बेटियां नहीं हैं? क्या आपके घर में लड़कियां नहीं हैं? पर लेकिन मैंने खुद को रोका, सोचा कि पहले देखते हैं परिवार वाले पहल करते हैं कि नहीं। फिर मैंने देखा कि देखते ही देखते वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस की गाड़ी को आते सायरन सुनते हुए दारू वालों ने आवाज़ बंद कर दी गाने की और अपने आप को कंट्रोल कर लिया। लेकिन क्या ये डर उनको खुद से नहीं होना चाहिए था? पुलिस की गाड़ी सायरन सुनने के बाद ही उनको ये डर का एहसास होना था। क्या परिवार के लिए उनकी एक सोच, एक मर्यादा नहीं थी? क्योंकि वो मर्यादा भूल बैठे हैं। आखिर कब तक ये रोकना, सोचना कि मेरा काम नहीं है, ये उनके परिवार और प्रशासन का काम है, ये सोच कब हटेगी? क्योंकि ये पहल कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये पहल बिना हुए काम नहीं चलने वाला। और इसी के साथ मैंने कदम आगे बढ़ाया और वहाँ से चला गया जहाँ पे एक ऐसा रास्ता मुझे मिला। कहने को तो वहाँ रास्ता ही नहीं था, ना सड़क जा रही थी, ना कच्चा रास्ता था, एक पहाड़ जहाँ पे जाके सड़क ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने सोचा इस पहाड़ के ऊपर चल के बैठते हैं। फिर मैं वहाँ चढ़ा और कुछ देर वहाँ रुका। वहाँ से दुनिया का नज़ारा तो बहुत अच्छा था। बढ़िया बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हल्की सी बारिश थी, बारीक वाली, चेहरे पे आ रही थी। सुकून जो एक शहर में खो चुके हैं हम। भागम भाग के चक्कर में हमने क्या पाया, क्या खोया पता नहीं, पर लेकिन हम रोज लगे हुए हैं। इसलिए लगे हैं कि हम कल को बेहतर बना लेंगे। कल को बेहतर बनाते बनाते हम आज को भूल गए, और आज को जीने के लिए आज पे ही जीना पड़ेगा। तो कल को बेहतर बनाइए जनाब, लेकिन आज के साथ। जब आप अपने लिए पहला कदम बढ़ाते हैं तब वो आपके परिवार के लिए पहला कदम होता है। जब आप परिवार के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं तब वो समाज के लिए पहला कदम होता है। जब समाज के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं तब वो शहर के लिए पहला कदम होता है। और शहर के लिए जब आप कदम बढ़ा देते हैं तो उससे आपका देश कहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि देश निरंतर विकास करेगा, बढ़ेगा और आगे बढ़ता रहेगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कहीं पे कोई रुके ना, सब बढ़ते रहें, अपने अपने काम को समझे, अपने अपने कर्तव्य को समझे और लगातार बढ़ते रहें। इस सफ़र को मैं यहीं रोकता हूँ। सफ़र तो मेरा और लंबा चला था, बातें तो मेरे दिमाग में और आई थी, उसको किसी दिन फुर्सत से कभी कागज़ों में उतार दूंगा। और जिस किसी को मुझसे मिलना होगा वो मिल सकता है, पढ़ सकता है, कह सकता है कुछ भी मुझसे, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ अकेले मेरे का नहीं था, मेरे और आपका भी था।
तो फिर मिलेंगे कभी कभी और कहीं और किसी और बात पे। तब तक के लिए मैं राहुल चंजन वायु, जय जिनेंद्र।